वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवत गीता सुनाई थी और वो तिथि थी उस दिन एकादशी, मोक्षदा एकादशी का वो दिन था। तो उसी श्रृंखला में आज 5000 वर्षों के बाद यह मोक्षदा एकादशी का अवसर पुनः आया है और हम और आप मिलकर के भगवत कृपा से भगवत गीता के विषय में कुछ चिंतन करने के लिए बैठे हैं। शास्त्र का चिंतन करने का अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है। ये मनुष्य शरीर भी बहुत दुर्लभ है और शास्त्रों में कहा गया है दुर्लभम मानुषम जन्म देहिनाम क्षणभंगुरम। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन बहुत कठिनता से मिल जाने के बाद भी ये क्षणभंगुर है। कब ये नष्ट हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। एक तो बहुत कठिनता से हमें मिला और इतना नाजुक है कि कब नष्ट हो जाए कुछ बता नहीं सकते। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और उसमें भी जो दुर्लभ बात है कि ऐसा कोई कर्म कर लेना जिससे भगवान श्री हरि का वैकुंठ हमें मिल जाए, भगवान की सन्निधि हमें मिलती रहे। तो आज निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर हुई है और इस गीता जयंती के अवसर पर हम भगवत गीता के विषय में चिंतन करने के लिए बैठे हैं। और आप सब लोग भी सौभाग्यशाली हैं। पूर्वज लोग तो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली थे ही सही, जैसा कि मैं यहाँ अनुभव कर रहा हूँ। और संचालक जी अभी बता रहे थे कि 38 वर्षों से यहाँ गीता जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। और जो चित्रपट भी लगा हुआ है आदरणीय श्री राम जी निगम, रामचंद्र जी निगम, मुझे लगता है कि ये भी निश्चित रूप से कोई महापुरुष इस कार्य को सहयोग करने में, इसको आरंभ करने में इनका सहयोग रहा होगा। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आभास ऐसा हो रहा है। और बहुत दुर्लभ बात है कि इतने वर्षों से ये कार्य चल रहा है और आज भी आधुनिक जमाने में जहां लोगों को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती किसी भी काम को करने में, ऐसी स्थिति में भी आप सब लोग यहाँ हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। सभी को, आप सभी पुण्यात्माओं को मैं नमन करता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम में आप सब जो जुड़े हैं, जितने निमित्त मात्र हैं, मुझे बुलाने वाले भी और इस कार्यक्रम के जो आयोजक लोग हैं उनको भी आज गीता जयंती महोत्सव की शुभकामनाएं। और एक नाम में विशेष रूप से मुझे याद आ रहा है, जो व्यक्ति पूरे सूत्रधार बने, हमारे संत हैं, मेरे अभिन्न मित्र हैं, मेरे भाई हैं, गुरु भाई हैं, श्रद्धेय ऋषिराज जी महाराज, जिनको शायद आप सब लोग जानते हो। 4 धाम मंदिर उज्जैन में हमारे साथ, क्योंकि मेरा गुरु स्थान भी वही और वो हमारे गुरु भाई हैं, तो हम वहां रहते हैं। और अन्य कार्यक्रम, क्योंकि समाज के लिए बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो अलग अलग जगह हमको प्रवास पर जाना होता है। मैं नागदा खाचरोद में प्रवास पर था और वो अभी उत्तर प्रदेश गए हुए हैं और यूपी के माननीय योगी जी से मिलने का इस तरह का उनका कुछ कार्यक्रम है। इस कारण वो उधर व्यस्त हो जाने से इधर नहीं आ सके। आज प्रत्यक्ष रूप से उनकी उपस्थिति नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो भी हमारे साथ है, ऐसा मैं मानता हूं। तो अभी एक विशेष कार्य भी चल रहा है, जैसे शायद आप लोगों को ध्यान में हो, देश भर में और विश्व स्तर पर एक कार्य, एक काम का नाम अभी गूंज रहा है और वो है अयोध्या में भगवान राम जी की जन्मभूमि पर, जहां राम जी का जन्म हुआ था, वहां राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और जितने हिंदू संगठन हैं और विश्व हिंदू परिषद की ओर से अभियान चलाया जा रहा है कि हर हिंदू का उसमें सहयोग ले। जब तन की आवश्यकता थी तब 1990 में 92 में लाखों लाख हिंदुओं ने वहां जाकर के अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया और भगवान राम जी का मंदिर बने, इसलिए वहां पर प्रयत्न किया, परिश्रम किया। तो आज
हम सब लोगों को ये अवसर मिला है, इसी देह से इन्हीं आंखों के सामने हम भगवान राम जी का मंदिर बनता हुआ अयोध्या में देखेंगे। एक बात मुझे याद आ रही है कि जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर के लिए शिलान्यास हो रहा था, भूमि पूजन हो रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी वहां थे और उन्होंने एक बात कही थी कि राम जी का मंदिर तो बनने जा रहा है, धूमधाम से बनेगा, लेकिन सभी देशवासियों को जब तक राम जी का मंदिर बन के तैयार हो जाए तब तक हमारे मन के मंदिर को भी राममय बनाना है, राम के आदर्शों पर चलना है। और भगवत गीता भी हमें यही प्रेरणा दे रही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् माते संगोस्तु कर्मणि। ये जो समय है बहुत शुभ पुण्यदायी समय है जो अभी देश भर में परिस्थितियां घटित हो रही है और विश्व में आज भारत देश का नाम हुआ है, हिंदू समाज के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, हिंदुओं का सम्मान आज विश्व में बढ़ा है और उसका श्रेय जाता है हमारे पूर्वजों को, हमारे ग्रंथों को, हमारे ऋषि मुनियों को, जिन्होंने इतना सुंदर भगवत गीता जैसा ग्रंथ हमें ला करके दिया है। अब जरा मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं भगवत गीता के विषय में। भगवत गीता हमारा ग्रंथ है और निश्चित रूप से हिंदू समाज का ही नहीं विश्व का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। अनेक देशों में भगवत गीता का प्रचार प्रसार हो रहा है, अनेक भाषाओं में भगवत गीता। अब एक बात जो आप लोगों को शायद कठोर लगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को उसका उत्तर देना। हम में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करते हो, पूरा या कोई एक अध्याय या फिर कोई एक श्लोक? जो प्रतिदिन गीता का पाठ करते हो कृपया हाथ खड़ा करें। एक आदरणीय ने हाथ खड़ा किया, बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूं उनके लिए ताली बजा दें, बहुत अभिनंदन के योग्य हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास उतना समय नहीं होता है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो महीने में एक बार गीता जी पढ़ लेते हो, एक बार भी गीता का जो एक अध्याय पढ़ते हो, एक श्लोक भी पढ़ते हो, वो व्यक्ति कृपया हाथ खड़ा करें। एक महीने में एक बार तो पढ़ ही लेते हैं, 2 लोग, बहुत बढ़िया, आपके लिए भी ताली। अच्छा, वो लोग जो साल में एक बार गीता जी खोल के देख लेते हैं, कभी कोई पर्व कोई त्योहार आता है तो कभी गीता जी पढ़ लेते हैं, गीता जी का एक अध्याय एक महात्म्य भी साल में एक बार, तो कृपया आगे हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा, इनके लिए भी कृपया ताली बजाएं। अच्छा, वे लोग जिन्होंने जीवन में एक बार भी गीता जी कम से कम कभी ना कभी तो खोल के देखी थी, बोले हाँ गुरु जी हमने एक बार पढ़ी थी, ऐसे व्यक्ति? बहुत बढ़िया, आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि जिसने कभी नहीं पढ़ी वो हाथ खड़ा करेगा, ये पूछने वाला है। देखिए, आज हमारे देश का हर एक व्यक्ति, नौजवान, उसके मन में इतनी ललक रहती है, वो चाहता है कि हम विदेश जाएं और विदेश से हम सीख करके आए। मैं कहता हूं कि आप क्यों विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो वहां से? क्योंकि वास्तविक ज्ञान जो है वो अपने देश में है। जब दुनिया के लोगों को बोलना तक नहीं आता था, जब दुनिया के लोग खाना तक नहीं जानते थे, अपने चेहरे से जब लोग मक्खियां तक नहीं उड़ा सकते थे, उस समय भारत इतना ज्ञानवान था कि वेदों का उद्घोष भारत में होता था। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत में था। विश्व की श्रेष्ठतम भाषा संस्कृत हमारे देश में थी। विश्व के श्रेष्ठतम आचार्य चाणक्य जैसे लोग हमारे देश में रहा करते थे और लोग कहते थे उस समय कि चलो भारत में चलते हैं। क्यों चलना है भारत में? बोले एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। भारत में हम चल करके चरित्र की शिक्षा लेंगे, हम वहां वेदों की शिक्षा लेंगे, ज्ञान सीखेंगे, आचरण सीखेंगे, व्यवहार कैसे करना ये सीखेंगे। क्योंकि उठना बैठना कैसे है, क्या खाना है, योग करना है, कितना खाना है, सारी चीजें हमारे यहाँ सिखाई जाती थी। और आज भी विश्व के दुनिया के लोगों को बैठना नहीं आता है। अब आप कहोगे बैठना तो आता होगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देखना। जैसे आज अपन यहाँ बैठे हैं, पलती लगा करके सुखासन में बैठे हैं, विदेशों में लोग आज भी ऐसे जमीन पर नहीं बैठ सकते।
बिना कुर्सी के उनके लिए बैठना बहुत कठिन होता है। लोग आज भी खाना नहीं जानते हैं। हम लोग ऐसे हाथ से खाते हैं, वो लोग बिना चम्मच के खा नहीं सकते आज भी। तो आज जब इतने अज्ञानी हैं, उस समय लोग भारत में सीखने के लिए आते थे। और हम आज जब भारत का व्यक्ति विदेश में जाता है, अमेरिका इंग्लैंड में जाता है, तो लोग पूछते हैं कि साहब आप भारत से आए हो, यू आर कम फ्रॉम इंडिया? तो भारत का व्यक्ति बोलता है यस आई एम कम फ्रॉम इंडिया, हाँ मैं भारत से आया हूं। तो वो विदेशी व्यक्ति कहते हैं भैया आप भारत में रहते हो, हमने तो सुना है कि वहां बहुत लोग योग करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, संस्कृत जैसी भाषा सिखाते हैं, तो भैया हमें भी कुछ सिखा दो, हमको भी थोड़ा रामायण का एक दो चौपाई सिखा दो, गीता के श्लोक सिखा दो, हमको भैया योग सिखा दो, योगासन करना सिखा दो, थोड़े से गीता के श्लोक ही सिखा दो। तो पता है भारत का व्यक्ति क्या बोलता है? वो भारत का व्यक्ति बोलता है मैंने तो गीता जी नहीं पढ़ी, मारे तो गीता जी नहीं आया, तुम्हारे कैसे सीखूं? ये स्थिति जब होती है तो मन को कष्ट होता है, दुख होता है। हम सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छा कार्य करें, लेकिन स्थिति दुर्योधन जैसी हो गई। दुर्योधन से लोग पूछते थे कि क्यों रे दुर्योधन, तू इतना पागल होकर के घूमता है, इतना बुरे बुरे काम करता, तुझे पता नहीं क्या कि अच्छा काम करना चाहिए, धर्म क्या है, क्या तुझे मालूम नहीं? दुर्योधन कहता था जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, न च मे प्रवृत्ति, पर मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मैं धर्म को अपना नहीं सकता। तो भैया तू अधर्म तो जानता है, क्या गलत है वो तो तुझे नहीं करना चाहिए, तुझे गलत काम का नहीं पता? बोले जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मेरी निवृत्ति नहीं हो सकती, मैं उसको अधर्म को छोड़ नहीं पाता, धर्म को पकड़ नहीं पाता। और यही स्थिति आज हिंदू समाज की भी हो गई है। पता है कि भगवत गीता रोज पढ़नी चाहिए, मंदिर रोज जाना चाहिए, सत्कर्म सत्संग रोज करने चाहिए, लेकिन करने का मन नहीं करता। ये मन जो है ये हमें भटकाता रहता है। तो क्या करें? कोई बात नहीं, आप रोज ना कर पाओ, आप महीने में भी एक बार ना कर पाओ, लेकिन यहाँ आज बदनावर में आप लोग जो है और आपके पुण्य के प्रताप से कम साल में एक बार आकर के यहाँ बैठ जाते हैं, तो साल भर का इकट्ठा पुण्य आपको मिल जाता है। जरा अपने लिए ताली बजा लीजिए एक बार। और कुछ कमियां यद्यपि हमारे समाज में हो गई है कि हम पढ़ना चाहें तो भी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। मैं जैसा कि मेरे परिचय में कहा गया, उज्जैन से आया हूं, उज्जैन जिले में हम लोग कार्य करते हैं। तो कुछ 8 वर्ष पहले हमने एक छोटा सा कार्य शुरू किया कि हम भगवत गीता लोगों को सिखाएंगे। एक स्थान पर एक जगह पे शुरू किया, 5-8 बालक बालिकाएं, हिंदू समाज से बालक बालिकाएं आए, उनको श्लोक हमने सिखाना शुरू किया। और आज स्थिति ये है कि उज्जैन जिले के सभी तहसीलों में ग्राम स्तर तक भगवत गीता की सभी तहसीलों में कई सारी कक्षा लगती है। उसमें 1 घंटे प्रतिदिन हिंदू समाज से बालक बालिकाएं युवक युवती आते हैं और गीता के 2 नए श्लोक याद करना और संस्कृत भाषा को बोलना सीखना, ये वो लोग सीख रहे हैं। और आज 300-400 लोग भगवत गीता को कंठस्थ कर चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे। और उसका उदाहरण मैं आपको प्रत्यक्ष यदि दूं तो 3 बालिकाएं हमारे साथ में आई है, इनको गीता के पूरे 18 अध्याय कंठस्थ है। कहीं आप पुस्तक खोल के आप बैठो और कहीं से कुछ उठा करके इनसे पूछ लीजिए। तो इस तरह का कार्य हम एक छोटा सा प्रयत्न हमने किया है, वो चल रहा है। और आज आप सब लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला। और क्योंकि आज हम सब लोग गीता जयंती है, इसलिए मुझे लगता है कि 2-3 मिनट का समय आपका मैं लेना चाहूंगा कि हम गीता के एक अध्याय का पाठ कर रहे हैं। आप लोग राजी हैं, तैयार हैं इसके लिए? इतना समय दे सकते हैं? हम रोज नहीं दे सकते, महीने में एक बार नहीं दे सकते, साल में नहीं दे सकते, तो कम से कम आज तो आपका मैं समय लेना चाहता हूं। और अगर गीता के अध्याय की बात करें कि भाई कौन सा अध्याय करना चाहिए, वैसे तो पूरी गीता ही शास्त्रों का निचोड़ है। आदरणीय पुजारी जी बैठे हैं तो इनका तो रोज का काम इन्हें पता है, हम सब लोग में से कई सारे लोग पढ़ते हैं, उनको भी पता है कि गीता शास्त्रों का निचोड़ है। लेकिन अगर उसमें भी हम ये कहें कि इसमें जो खास चीज है वो हमें बता दो, तो मैं आपको वो गोपनीय चीज बताता हूं कि एक मनुष्य का आदर्श चरित्र, आदर्श
होता है भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त कैसा होना चाहिए, ये अगर देखना है तो भगवत गीता का 12वां अध्याय जिसमें भगवान अपने भक्त के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, वो 12वां अध्याय हमें कम से कम रोज पढ़ना चाहिए और उसे जीवन में उतारना चाहिए। तो आप सब लोग, हम सब मिलकर के गीता के 12वें अध्याय का संस्कृत में पाठ करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको करने में लगेंगे, एकदम सामान्य लय से आप लोग बोलेंगे, बालिकाएं भी बोलेंगी, मैं भी, और सब लोग जिनके पास पुस्तक हो नहीं हो, मोबाइल होंगे उनमें हम सर्च कर सकते हैं पीडीएफ या उसको खोल के रखें, उसको बोलने का प्रयत्न करें, केवल सुनना नहीं है, केवल देखना नहीं, बोलने का, उच्चारण करने का प्रयत्न करें। तो ये माइक यहाँ बहनों के सामने लगा देंगे, मोबाइल वो दूसरी बहनों को पकड़ा दो, वो करते रहेंगे और हम सब लोग मिलकर के चलिए भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करेंगे। प्लीज ये पुस्तक यहाँ है, किसी को लगती हो तो इस पुस्तक को ले लीजिए, इसमें से देख करके बोल
आप सब लोगों को थोड़ा पैनिक हो रहे होंगे और लग रहा होगा कि अरे क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये निवेदन कर दूं कि देखिए आपको सुनने में हो सकता है थोड़ा कष्ट हो रहा हो, बैठने में विचलन सी हो रही होगी, लेकिन अगर हमें सुनने में इतना कष्ट हो रहा है तो सोचिए कि जिन्होंने याद किया उनको कितना कष्ट, तो इतना कष्ट उठाकर भी उन्होंने अगर स्मरण किया तो हमें थोड़ा सा कष्ट उठाना है और सुनना है और बोलने की कोशिश करना है। और मैं चाहता हूं कि आप जो इन्होंने जो कष्ट उठाया, धैर्य धारण किया, और आप भी जो धैर्य धारण कर रहे हैं उसके लिए जरा ताली बजा दीजिए, अपने धैर्य को धन्यवाद दे लीजिए। 11 श्लोक हो गए हैं और मैं बता दूं कि गीता का सबसे छोटा अध्याय, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। 20 श्लोक के कुल इसमें 11 12 हो गए हैं, आगे की ओर अध्याय में श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ये भगवत गीता के 12 अर्थात 12वें अध्याय का हम लोगों ने पारायण किया। गीता हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाती है और हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान इसमें है, तो इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। अभी जो बालिकाओं ने पाठ किया, और मेरा प्रश्न आपसे, आप में से किन किन को लगता है कि रोज पढ़ना चाहिए गीता? जरा हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया, ताली बजा लीजिए जरा आपने। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। थोड़े से प्रश्नोत्तर करूंगा, फिर अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में ही, आपका समय बहुत मूल्यवान है, ज्यादा नहीं लूंगा। सबको लगता है कि गीता पढ़नी चाहिए। हम में से कौन कौन ऐसे हैं जो गीता पढ़ने के लिए तैयार है? अगर कक्षा लगाई जाए, सप्ताह में एक दिन आपसे अगर मांगा जाए, तो कौन किन सप्ताह में एक दिन देने के लिए तैयार है?
बहुत बढ़िया, इनके लिए भी ताली बजा देना है। ये जो बालिका ने अभी भगवत गीता का पाठ किया, बहुत चिंतनीय विषय है और हम में से सभी लोगों को ये लगता है, और ये मैं इस कार्यक्रम का एक सारभूत बात आप लोगों से कहने जा रहा हूं। हर हिंदू को भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। जिस देश में ये न्यायालय के अंदर कोर्ट में ये नियम है कि गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, उस देश में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती। ये बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है। कोई बात नहीं, अगर वो ना कर सके, लेकिन हम सामाजिक लोग हैं, हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा प्रयत्न करें कि कम से कम रोज ना पढ़ सके, कोई बात नहीं, हम सप्ताह में एक दिन तो गीता पढ़ने के लिए बैठे। और ये किसी आयु विशेष की बात नहीं हो रही है। हम में से अधिकतर लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हमारे तो कई याद है, हम तो बच्चा उनके भेज देंगे, आप तो बच्चों को पढ़ा देना, बस हो गया काम। लेकिन केवल आपके पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, तो केवल बच्चों के पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। हमें सबको ये गीता पढ़नी चाहिए। तो इसलिए हम ये 5-8 वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं कि भगवत गीता हम साल में एक बार ना पढ़े, उसको रोज पढ़ सके, उसके लिए कम से कम नगर में एक स्थान तो ऐसा होना चाहिए जहां गीता के श्लोकों को हम याद कर सके। और जब रोज याद करेंगे गीता को, अगर याद होगी तो वो जीवन में भी उतरेगी, और अगर याद ही नहीं हुई तो क्या उतारेंगे जीवन में? हम जीवन में क्या उतारना चाहते हैं? गीता। लेकिन बच्चों को क्या याद करा रहे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्या कोई याद है? तो मैं विराम में स्वागत करना ही हूँ। ठीक है, 2 मिनट का विराम आप लोग। बोलिए रामचंद्र भगवान